तो ये क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर अ लैडर ऑफ मास m is shown leaning against a wall. It is in static equilibrium. लैडर इसका मतलब मूव नहीं कर रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये एंगल थीटा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज μ1, है ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है, एंड बिटवीन फ्लोर एंड द लैडर इज μ2। ठीक है, ये भी शो किया हुआ। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर इज n1, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन ये n1 है, और एंड दैट ऑफ द फ्लोर इज n2। ये n2 जो है वो लैडर पे फ्लोर लगा रहा फोर्स। इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप, लैडर स्लिप करने वाली है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी, ये अपने को पता करना है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस में किसी ऑप्शन में μ1 को 0 किया हुआ है, किसी ऑप्शन में μ2 को 0 किया हुआ है, और एक ऑप्शन ऐसा भी है जहाँ पे μ1 μ2 दोनों ही 0 नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि μ1 और μ2 को नॉन जीरो मानते हुए क्या क्या फोर्स लगेंगे उनको एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये μ1 μ2 जहाँ लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि, है ना, लिखने में आसानी हो जाए। तो लैडर पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो अपन बना रहे हैं। n1 n2 तो अपन ने बना ही दिया। अच्छा, n1 के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि लैडर यदि स्लिप करेगी तो लैडर नीचे की तरफ स्लिप करेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको अपोज करेगा, तो F1 का डायरेक्शन ये होगा। अच्छा, ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसमें लैडर स्लिप करेगी तो लैडर इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो उसको अपोज करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो F2 जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और लैडर का जो मास है mg सेंटर पॉइंट से mg इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो दो कंडीशंस इसमें दे रखी हैं, एक तो लैडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और स्लिप करने वाली है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रिलेशंस होल्ड होंगी, एज्यूमिंग μ1 μ2 जो है वो 0 नहीं है ना, वो इक्वेशंस लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में स्पेशल कंडीशंस डाल करके फिर अपन देख लेंगे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए लिख रहे हैं पहले अपन। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा Fx जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F2 जो है वो n1 के बराबर है। ठीक है, x डायरेक्शन के फोर्सेस जो है उनको इक्वेट कर दिया अपन। अच्छा, दूसरा क्या, y डायरेक्शन में भी फोर्सेस जो है वो 0 होंगे, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, y डायरेक्शन के फोर्स कौन कौन से हो गए, F1 mg और n2। ठीक है, तो mg जो है वो किसके बराबर हो गया, n2 प्लस F1। अच्छा, अब क्या, ये स्लिप करने वाली है, अभी इक्विलिब्रियम में है, स्लिप करने वाली है लैडर, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 होगा, है ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क अपन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम में है, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। n2 और F2 को एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो mg का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये यहाँ mg cos थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, जगह नहीं है। अच्छा, ये एंगल भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 sin थीटा, है ना, n1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लैडर पे, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो F1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, L/2, है ना, टॉर्क ले रहे हैं इस वाले पॉइंट के अबाउट, इसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, पॉइंट ए के अबाउट ले रहे हैं अपन, L/2 mg cos थीटा। ठीक है, अच्छा, ये दोनों फोर्सेस तो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया L n1 sin थीटा प्लस L F1 cos थीटा, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन हो गई। तो इस वाली कंडीशन में, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लैडर जो है वो स्लिप करने ही वाली है। थीटा थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो लैडर जो है फिर वो स्लिप करती चली जाएगी। अच्छा, अब एक एक करके कंडीशंस एग्जामिन करते हैं। तो इसमें जो सबसे सिंपल कंडीशन है वो ये है कि μ1 0 के बराबर नहीं हो और μ2 0 हो। μ2 मतलब जो फ्लोर वाला जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यदि 0 होता है, तो सी आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं कि
इस लैडर पे एकमात्र फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो लैडर को होल्ड करके रखेगा, वो कौन सा है? F2। दिख रहा है? यदि μ2 यदि 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? F2 0 हो गया। तो F2 0 हो गया। अब तो लैडर को इस वाले पॉइंट पे पकड़ के रखने के लिए तो कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है? तो ये लैडर तो स्लिप ही करती चली जाएगी। आप देख सकते हैं, आप मतलब इस चीज को तो आप विजुलाइज भी कर सकते हैं बिना ये इन रिलेशंस के एनालिसिस के, आप वैसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। और यदि इन कंडीशंस को भी अपन यूज करें तो यही रिजल्ट जो है, जो अपन इंट्यूटिवली देख सकते हैं, है ना, इन इक्वेशन से भी आ जाएगा। जैसे μ2 0 है तो क्या F2 0 है, ठीक है? अच्छा, F2 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? N1 0 हो गया। दिख रहा है? इस वाले रिलेशन के कारण N1 0 हो गया। अच्छा, N1 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? F1 0 हो गया। क्यों? क्योंकि F1 जो है वो μ1 N1 है। यहाँ लिख दूं, F1 जो है वो μ1 N1 है। तो यदि N1 0 हो गया तो F1 0 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आप ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखें। जो ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को देखें। तो इस वाली कंडीशन में आप देखें तो ये राइट हैंड साइड तो पूरा ही 0 हो गया। दिख रहा है? क्यों? क्योंकि ये N1 0 है ना, ये टर्म कट गई, F1 0 है, ये टर्म कट गई, तो राइट हैंड साइड पूरा 0 हो गया, ठीक है? तो ये कंडीशन कब होल्ड कर रही है? L/2 mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब होल्ड करेगी? जब थीटा जो है 90 डिग्री हो। आप देख रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? लैडर जो है वो बिल्कुल वर्टिकल होगी, दीवार के साथ सटी हुई, तभी जाकर के इक्विलिब्रियम होगा। थोड़ा सा भी ये एंगल हुआ तो फिर उसके बाद में, चूंकि F2 अवेलेबल ही नहीं है अपने पास में, तो लैडर को रोटेट करने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये पूरी फिसल जाएगी। दिख रहा है? तो पार्ट बी तो गलत हो ही गया। अच्छा, अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरे ऑप्शंस में दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे μ2 0 नहीं है, नीचे वाला, और μ1 0 है। μ1 0 मतलब F1 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये दो ऑप्शन है, ए या डी, इनमें से कोई एक जो है वो करेक्ट होगा। तो उसको देखते हैं। तो अब अपन क्या कंडीशन एग्जामिन कर रहे हैं कि μ2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है और μ1 0 है ना। येलो में लिख रहा हूँ ताकि चेंज जो है वो आपको दिख जाएगा, ऊपर वाली कंडीशंस में जो चेंज हो रहा है, ठीक है? तो μ1 यदि 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? F1 0 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि F1 क्या है? μ1 N1 है। μ1 0 हो गया तो F1 0 हो गया। अच्छा, F1 0 हो गया तो इस वाली कंडीशन में, ये जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये वाला पोर्शन तो 0 कट गया, ठीक है? F1 0 हो गया। तो अपने पास में क्या इक्वेशन आ जाएगी? इसी को यदि अपन लिख लें तो ये आ जाता है N1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2, ठीक है? L कट गया दोनों तरफ से, तो N1 tan थीटा mg/2। तो ये आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, ठीक है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी यदि हमको बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो ये कंडीशन जो है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया और इसी के साथ में ए रॉन्ग हो गया, है ना। दोनों में से कोई एक ही हो सकता था। अब सी पार्ट देखते हैं। तो अब अपन क्या देख रहे हैं? μ1 μ2 दोनों ही 0 नहीं है और अपने को N2 का रिलेशन निकालना है, ठीक है? तो ये जो पहली दो कंडीशंस हैं, इसको अपन यूज कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम वाली जो दो कंडीशन है, इनको अपन यूज कर रहे हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगी? N2 प्लस F1, ठीक है? F1 को अपन क्या लिख सकते हैं? F1 को अपन लिख सकते हैं μ1 N1, ठीक है? ये F1 इज इक्वल टू μ1 N1, और N1 जो है वो F2 के बराबर है, तो N2 प्लस μ1 F2, ठीक है? अच्छा, और F2 जो है वो क्या होगा? μ2 N2 के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ μ2 N2 डाल देते हैं, तो ये क्या आ गया? N2 प्लस μ1 μ2 N2, ठीक है? तो अपने पास में क्या रिलेशन आ गई? N2 इज इक्वल टू mg/1 प्लस μ1 μ2। तो अपने को ऑप्शन सी में जो कंडीशन दे रखी है, वो यही कंडीशन दे रखी है, ठीक है? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है।
इसमें पर आप ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन लाने के लिए तो हमने केवल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज़ किया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को तो यूज़ ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या निकला? किसी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपने को क्या देती थी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपने को देती थी मिनिमम थीटा। ये तो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, मतलब इस मिनिमम थीटा से ज़्यादा यदि कोई भी एंगल होगा तो लैडर जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। तो लैडर जो है वो इस मिनिमम एंगल के ज़्यादा कोई भी ओरिएंटेशन यदि हम लेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। इन सभी कंडीशंस में लैडर इक्विलिब्रियम में है। तो इन सभी कंडीशंस में ये जो रिलेशन है जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए आया है ना, वो तो होल्ड करेगा ही। तो आप ये कह सकते हैं किसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लैडर अबाउट टू स्लिप है ना। अबाउट टू स्लिप करने के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी जरूरी है। कौन सी वाली? ये वाली कंडीशन होल्ड होनी जरूरी है। तो उन सभी एंगल्स के लिए ये जितने एंगल्स जो अपन ने बनाए, ये एंगल है ना, थीटा जैसी बढ़ता जाता है, इन सभी एंगल्स के लिए ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी, ठीक है।